मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस किताब में भी लिखा है और बाकी किताबों में भी मैंने एक चीज़ को सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बुखार आया है और जैसे वो बुखार उतरता है अचानक आपकी बॉडी आपको मैसेज दे देती है बुखार उतर गया, चलो नहाते हैं। फिर एकदम से क्या करते हैं, चलो यार नहाने को मन कर रहा है, एनर्जी आती है थोड़ी सी, यार अभी दूसरे कमरे में लेटे हो, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, चलो यार नीचे घूम के आते हैं, किचन में जाते हैं, यार कुछ चटपटा सा बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ या चाट खिलवाओ आज तो। याद रखिएगा, द बॉडी इमीडिएटली टेल्स यू वॉट एवर इट थिंक्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, अगर आप प्रॉपरली वैगस नर्व और अपने नर्वस सिस्टम के साथ बैठना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी में जिस तरह से एक कांटा चुभता है या एक मच्छर काट लेता है और मच्छर ने यहाँ काटा, यहाँ से नर्वस सिस्टम माइंड को गया और माइंड ने वापस मुझे बता दिया और मेरे हाथ में ऐसे भी कर दिया, पढ़ते पढ़ते ऐसे भी कर दिया और मच्छर मर भी जाता है। हो गया ना कमाल। कभी आपने सोचा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो बॉडी आपको दे रही है और कैंसर अगर हो रहा है मेरी बॉडी में तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, हम सुनते नहीं हैं। हम कभी अपने गट के साथ नहीं बैठते। हमें कितना खाना है ये हमारा इमीडिएटली गट बताने को तैयार है। क्या खाना चाहिए आपको, अगर आप सिर्फ विजुअलाइज ही कर ले कि इस खाने को मेरी क्या फीलिंग आएगी तो ही गट आपको बता देगा कि ये नहीं खाना था, खाने से पहले ही बता देगा। लेकिन क्या करें कि हमारी जीभ से हम कंट्रोल्ड हो गए हैं। ये कुछ एक सेल 60 ट्रिलियन सेल्स को बर्बाद कर रही है। राइट। और हम वही कई बार ये भी बोलते हैं ना, देखते देखते नहीं खाना चाहिए। आई थिंक ये भी एक इशू होगा कि बिल्कुल आपकी नर्वस सिस्टम कोई और एंगेज्ड है। भाई आप अपने मैसेज के साथ तो जुड़े ही हुए नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं शेयर का मार्केट कितना हो गया, इधर खन्ना साहब का फोन भी आ रहा है, उधर भी आपके दिमाग में और कुछ भी चल रहा है, इधर इन्फॉर्मेशन भी और उधर खाना भी आप खा रहे हैं। तो खुद सोचिए कि जो खाना खा रहे हैं वो बॉडी इन्फॉर्मेशन आपको देगी किसके थ्रू, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को, आप अपने पाइप को, आप अपने मैसेंजर पोस्टमैन को तो आपने बिजी कर दिया कहीं और। राइट, समझ गए मेरी बात? राइट। इसीलिए तो लोग मोटे हो जाते हैं कि वो बेसिकली गट में उतना चला गया जितनी जरूरत थी आपको, पर उसका मैसेज ब्रेन को नहीं जा रहा क्योंकि आप कहीं और बिजी हैं। राइट, इसलिए माइंडफुल ईटिंग करना, इसलिए माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। हाँ, माइंडफुल ईटिंग अगर आपने करनी शुरू कर दी तो आप ऑटोमेटिकली पतले हो जाएंगे। आप नेचुरल वेट आ जाएगा, मतलब पतले का जो भी आपका जेनेटिक लेवल पर ये तो होना चाहिए। ये एक आदत, और आदत बन जाती है कई बार वाली। अच्छा, अगर ऐसी आदतें हो गई राम सर तो उसको तोड़ना कैसे? क्योंकि मुझे भी ना कई बार वो देख के खाने की आदत सी हो जाती है। ट्राई करता हूँ ना करूँ, बट कई बार कर लेता हूँ रात में स्पेशली। तो क्या करना चाहिए अगर कोई इंसान ऐसे हैबिट्स बना चुका है तो ऑलरेडी? देखिए सिंपल सी बात है। हाँ, मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि आदमी दो तरह से बदलता है। हाँ, या तो उसको विजडम आ जाए, अकल आ जाए, हाँ, या फिर कोई विनाश आए। तो अधिकांश लोग विनाश के इंतजार करते हैं। जब डॉक्टर कहेगा भाई अब तेरे पास कोई चारा नहीं है, तेरी डायबिटीज भी बढ़ रही है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो चुका है, वेट तेरा ओवरवेट हो रहा है, गट तेरा खराब हो गया है, अब बता क्या करना है। फिर तो आदमी कहता सर आज से मैं बदल जाऊंगा क्योंकि बच्चे भी पालने हैं। तो जिस दिन वो विनाश के इंतजार ना करो, आप पहले से ही देख लो कि, और बड़ा सिंपल है एक रूल, एक बहुत सिंपल रूल है चेंज होने का लाइफ में। वो ये है कि अगर मैं नहीं बदला और ये बेकार के पैटर्न मेरी लाइफ में चलते रहे तो मेरा आने वाला दर्द क्या होगा, उस दर्द को देख लो अगले 20 सालों में। और अगर मैं बदल गया और एक बार फिर मैं यंग हो गया, एक बार फिर मैं एनर्जी के साथ, बढ़िया बॉडी के साथ, मार्केट में बढ़िया टोनैलिटी के साथ निकल गया, चेहरे पर मेरे एक बढ़िया सी अपील हो, तो आने वाले फ़ायदे क्या होंगे। जैसे ही आप पेन और प्लेजर को एन्जॉय करने लगते हैं, इमीडिएटली आप बदलाव को शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। विल पावर तो वैसे भी पता नहीं आपको मैंने कभी बताया नहीं होता है, तो विल पावर तो होती भी नहीं है, तो बिना मतलब का एक वर्ड हम पर थोपा गया है। अच्छा, विल पावर तो होती ही नहीं। ओके। अगर आप, कई बार लोग कहते हैं, गाली देने लगेंगे मुझे इस बात पे, मुझे मालूम है। क्योंकि वो विल पावर अब तक चिल्ला कर सुन के आए होंगे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा या बोले होंगे। विल पावर नहीं होती। ओके, मान लेते हैं, बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। मान लेते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता और मैं पीता भी नहीं हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं कि राम सर सिगरेट पियो ना, तो मैं मना कर सकता हूँ, मैं विल पावर कह दो या मेरा कॉन्शियस डिसीजन ले लो क्योंकि मैं इसका। लेकिन अगर मैं 30 सिगरेट रोज़ पीता हूँ और मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ, समझ गए,
और अब आप मुझे कहते हैं कि विल पावर लगाओ, सिगरेट नहीं पियोगे। और अब मेरी सिगरेट की लस्ट आ रही है, पूरी सेल, पूरी बॉडी इस समय सिगरेट मांग रही है, क्योंकि अंदर अर्थक्वेक चलना शुरू हो गया, बॉडी के अंदर परेशानी आ रही है और सिगरेट में मांग रही है बॉडी, और मैं नहीं दे रहा हूँ। तो एक बात बताइए, इस समय मैं खुद को पेन दे रहा हूँ या प्लेजर दे रहा हूँ? पेन दे रहा हूँ ना। और याद रखिएगा, ह्यूमन ब्रेन इस तरह से वायर्ड है, हमारे ब्रेन की इस तरह से वायरिंग हुई है कि हम हमेशा पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए विल पावर जो है वो 2 हफ्तों से 2 साल के बीच में टूट जाती है। लेकिन अगर आप इंटरनल वर्ल्ड में कोई नोइंगली और अननोइंगली पेन और प्लेजर को देख लेते हैं और उसको फील कर लेते हैं, तो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन आपके इस कंडीशनिंग के साथ आपके साथ चल पड़ते हैं, और वो कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा मेरे आका। समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।